हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूटोपिया स्टडी पॉइंट परिवार में। दोस्तों, हम आपके लिए एक बार फिर से एक बहुत ही जानदार और शानदार टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। दोस्तों, एग्ज़ाम में कई बार आपने जो है अधिनियमों से संबंधित प्रश्न देखे होंगे। आज हम ही उन्हीं प्रश्नों को क्लियर करने वाले, उन्हीं टॉपिक्स को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जो भी अधिनियम है, उनके जो भी प्रावधान है, जो भी विशेषताएं हैं, उन सभी को आप कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको नोट डाउन नहीं करोगे आपको वो चीज़ माइंड में सेट नहीं होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी इन सारी चीज़ों को कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करोगे। आज से वीडियो की पहले से हमने जो है भारतीय संविधान के विकास से संबंधित, आप सभी को पता है, भारतीय संविधान को हमने विकास के माध्यम से दो भागों में बांटा था। एक कंपनी के शासन में थोड़ा बहुत विकास हुआ, दूसरा ताज शासन में थोड़ा बहुत विकास हुआ। कंपनी का शासन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा ताज शासन अर्थात जो ब्रिटिश सरकार का जो शासन था, उसमें हमने जो चीज़ें कंप्लीट करी है वो है आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आज की इस वीडियो में हम जितने भी अधिनियम बचे हुए हैं उन सभी को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो के अंत में अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दाद दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला आपका अधिनियम है भारत सरकार का 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या क्या व्यवस्था की गई थी उन सभी को हम देखने वाले हैं। इसमें ये बात की गई कि जो आपका चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। भारत का 1892 का जो परिषद का जो अधिनियम है उसमें पहली बात ये थी कि भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली स्टार्ट होगी। दूसरी बात ये बोली गई कि बजट में आप लोग बहस कर सकते हो तथा कार्यपालिका से प्रश्न भी पूछने की शक्ति थी। पहले यह शक्ति हमको नहीं थी। बाद में जो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया तो उस पर जो है बजट पर बहस करने का अधिकार और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे दो महत्वपूर्ण बदलाव जो कि 1892 में किया गया था। अब हम बात करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसको हम मोर्लेमेंटो सुधार एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव प्रणाली बनाई गई। ऐसे चुनाव प्रणाली बनाई गई जिसमें कि कोई भी मुस्लिम होगा वो मुस्लिम को ही वोट देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जी आगे चलते हैं। इसके अलावा सत्येंद्र प्रसाद सिंह वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। आपको पता है कि भारत में जो है वायसराय के पद बना दिया गया था। उसके बाद से वहाँ पर कार्यपालिका भी बनाई गई थी। उस कार्यपालिका में भारत के पहले सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिंह। उसके बाद में बात करते हैं हम 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दो तरीके से आ सकता है, 1919 का भारत परिषद अधिनियम या फिर मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम अगर पूछा जाएगा तो ये बोलेगा कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष आया था। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट है। चलिएगा जी। उसके बाद में 1919 के अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कर दी गई। अभी द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना भी क्या है, किस तरीके से हुई, तो ये रही आपकी द्विसदनात्मक विधायिका। इसमें क्या था कि केंद्रीय स्तर पर एक तो राज्य परिषद होगी और एक केंद्रीय विधानसभा होगी। सबसे ऊपर आपके वायसराय होंगे। इसी चीज़ को आज हम देखते हैं, लेकिन एक बदलाव के रूप में।
दोस्तों आज भी हमारे यहाँ पर जो है केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसमें सबसे ऊपर कौन है, हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। उसके बाद में जो आपका ये जो राज्य परिषद है, आज हम इसको राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और जो केंद्रीय विधानसभा है आज हम इसको लोकसभा के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट है? अगर कोई भी आपको डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी समस्या है वो लिख सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अधिनियम, काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिनियम है, क्योंकि इस अधिनियम से ही भारत का संविधान, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने इसी संविधान से ली है। इसी संविधान से लगभग 70% चीज़ें हमने भारतीय संविधान में ली है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट अधिनियम रहने वाला है। तो इस अधिनियम को हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम में आपका 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की, बोला गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा यहाँ पर, और मत देने के अधिकार का विस्तार किया गया। अब लगभग 35 मिलियन लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया 1935 के अधिनियम में। इस अधिनियम में सिंध और उड़ीसा दो नवीनतम प्रांत बनाए गए। पहले आपका सिंध और उड़ीसा प्रांत नहीं था, लेकिन 1935 में ये दोनों प्रांत अस्तित्व में आ गए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट है, प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दे दिया गया। शासन के समस्त विषयों को 3 भागों में बांटा गया। जो प्रांत है उनको जो है खुद से शासन करने का अधिकार दे दिया गया, और शासन के समस्त विषयों को हमने 3 भागों में बांट दिया। वो 3 भाग कौन कौन से, चलिए देखते हैं। पहला है संघीय सूची। संघीय सूची को कौन कंट्रोल करेगा? ये होगी जी केंद्र के अधीन। इसमें कुछ जो है सब्जेक्ट होंगे जो केंद्र के अधीन ही होंगे, उन विषयों पर केंद्र ही कानून बना सकता है। दूसरा है प्रांतीय विषय, जो पूर्णतः प्रांतों के अधीन थे। ऐसे विषय जो किसके कंट्रोल में थे? प्रांतों के, यानी कि कुछ ऐसे उनको अधिकार दे दिए कि भैया इन विषयों पर, इन सब्जेक्ट्स पर केवल आप ही कानून बना सकते हो। उसके बाद में अगला है समवर्ती सूची। इसमें केंद्र और प्रांत के अधीन, यानी कि कुछ ऐसे अधिकार थे, कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जो आपके प्रांत और आपके संघ दोनों मिलकर के काम करे। ठीक है जी, दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनको 3 भागों में बांट दिया। एक तो संघीय विषय जो केंद्र के कंट्रोल में रहेगी, उस मामले में केवल केंद्र ही कानून बना सकती है। दूसरा प्रांतीय विषय, जिस पर केवल आपके प्रांत ही कानून बना सकते हैं। तीसरा है आपके समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और प्रांत मिलकर के कानून बना सकती है। ठीक है, अगर किसी विषय पर केंद्र और आपके जो है अर्थात संघ और प्रांतों में कुछ भी विवाद होता है तो अंत में संघ को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, चलेगा जी। इसके अलावा आपका चौथा पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय बनाया गया, जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। इसी में आपके जो है एक केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, यानी कि आरबीआई की जो स्थापना है वो भी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही की गई, और आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी 1935 के अंतर्गत ही किया गया। ठीक है, चलो साथियों, इस विषय से संबंधित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह अधिनियम दासता का घोषणा पत्र है। किसका घोषणा पत्र है? दासता का घोषणा पत्र है। दरअसल दोस्तों 1935 के अधिनियम में हमें लगा और हम सभी भारतीयों की उम्मीद थी कि हमें अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इस अधिनियम से हमें कुछ अधिकार नहीं दिए गई, बल्कि हमारे ऊपर कई सारी चीज़ें थोप दी गई। इसी चीज़ को लेकर जो है जवाहरलाल नेहरू ने यह लाइन लिखी है, यह अधिनियम दासता का घोषणा पत्र है। तो चलिए दोस्तों,
अगर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ध्यान रखना इस कोरोना काल में। आप सभी को पता है कि जो ये बीमारी है, कोरोना काल है, ये काफ़ी ख़तरनाक है। तो सभी विद्यार्थियों से, सभी साथियों से ये अनुरोध है कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सरकार की जो भी नियम है, उन सभी नियमों को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।